रहा है, मैं सबसे पहले अपने कोरी समाज की प्रथम वीरांगना झलकारी बाई, जो आज समाज में एक माता के रूप में जानी जाती है, झलकारी बाई जी अमर रहें। और उनके बगल में हमारे एक ईश्वर, जो समाज के भी ईश्वर हैं, कबीर साहब जी, और उनके बगल में जो वर्तमान के ईश्वर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करता हूं। और आज हमारे इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे प्रमोद कुमार जी, जो एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं कोरी चेतना समाज के, और उनके बगल में राम कुमार शास्त्री जी, उनके बगल में आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष संजीव कुमार जी, राष्ट्रीय महासचिव हैं कोरी चेतना सभा के, और उनके बगल में प्रदीप कुमार कोरी जी, जो हम इस कार्यक्रम से पहले भी कई बार फोन से वार्ता हुई है संगठनों के लिए। अच्छा है, आज ये इकाई अध्यक्ष हैं। और उनके बगल में अजब सिंह जी, और हमारे साथ अलीगढ़ से चल के आए सनी माहौर जी, और उनके बगल में मोहन लाल जी। सभी आदरणीय को सम्मान करते हुए और यहाँ पे सामने बैठे हुए बच्चे और बुजुर्गों को नमन करते हुए बात रखना चाहता हूँ। जैसा कि इस कार्यक्रम में आने से पहले मेरे से एक सूचना दी गई थी कि आज का ये कार्यक्रम केवल और केवल समाज पर है। मेरे से कहा गया था कि इस कार्यक्रम में राजनीतिक कोई चर्चा और परिचर्चा नहीं होगी, लेकिन समाज की ये विडंबना है कि आज इस कार्यक्रम में भी राजनीति पीछे नहीं रही है। राजनीति की सबसे अधिक चर्चा की गई, लेकिन समाज के नाम पर जो कुछ अगर किसी ने बताया है तो संचालक महोदय जी ने जो ध्यान खींचा है समाज की ओर पर, उसके अलावा शायद कोई वक्ता ने ऐसी बात नहीं की गई हो जो समाज पर बोले। क्योंकि वर्तमान का समय केवल राजनीति से परे नहीं है। अभी जैसे मंच चल रहा है, हम समाज की बात कर रहे हैं, हम एकता की बात कर रहे हैं, अखंडता की बात कर रहे हैं, तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद अगर समाज में कोई घटना हो जाती है तो फिर हम लोग वहां जाने से भी कतराते हैं। वर्तमान सरकार की बात करते हैं, जैसे हमारे संचालक महोदय जी ने कहा कि वर्तमान की सरकार कह रही है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अच्छी बात है, बेटियों को बचाने का प्रयास करना अच्छी बात है। हमारे पूर्वज तो पहले से बेटी बचाते चले आ रहे हैं। अगर हम कोरी समाज की बात करते हैं तो शायद ही ऐसा कोई कोरियों का परिवार हो जहां बेटी ना हो। हर कोरी के पास एक या दो बेटियां पहले से हैं और वर्तमान में भी हो रही है। हम बेटी को पहले से बचा रहे हैं, लेकिन वर्तमान की सरकार के अपने वचन पर ध्यान दीजिए। अगर बेटी बचाने के साथ साथ जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों पर जो अपराध किए जा रहे हैं, क्या वो ठीक है? मुझे तो नहीं लग रहा वो ठीक है। उसके बाद मैं दूसरी बात करता हूं, क्योंकि समय बता दिया कि 3 बजे कार्यक्रम भी समाप्त होना है। वर्तमान में 2017 में सबसे जिनका एक पुलिस की गोली लगने से मर्डर हुआ था, ये घटना पहली घटना थी। जैसे ही आपके सरकार पे योगी जी बैठते हैं और उसके कुछ महीने बाद एक कोरी समाज की सरकारी पुलिस गोली लगने से उसकी मौत होती है। वहां पे समाज इकट्ठा होता है, क्रियाकलाप करता है, जो फॉर्मेलिटी समाज ने पूरी की, लेकिन संघर्ष की लड़ाई आज तक नहीं हुई। और वो परिवार, उस परिवार को सरकारी सहयोग आज तक कुछ नहीं मिला। उसी समय 1 महीने बाद एक नखलू में भी कांड होता है। उस कांड को मीडिया ने पूरे टीवी पे दिखाया, विवेक तिवारी हत्याकांड है, जो केवल और केवल अपनी गाड़ी पे ले जाके रोड पे जा रहे तो किसी भी प्रकार से गाड़ी को चेकिंग करते वक्त पुलिस की गोली लगती है। और उस समय उस हत्याकांड में भाजपा के, क्योंकि मंच भाजपा ही कह सकते हैं, कोई कोरी समाज का मंच तो है नहीं, क्योंकि जब यहाँ शुरू से ही पार्टी की बात हो रही है तो उसमें कोरी समाज के बड़े से बड़े नेता ने विवेक कोरी हत्याकांड, विवेक तिवारी हत्याकांड की बात की, जमीन से लेकर स्तर तक। मैं ऐसे सामाजिक संगठनों से कहना चाहता हूं, जब कोरी मर जाता है, कोरी पर अत्याचार होता है, तो फिर हम लोग क्यों, किस बात की सभाएं क्यों इकट्ठे होते हैं? हम बात करते हैं वर्तमान की। अभी अयोध्या में कोरी मारा गया, कितने आंदोलन प्रदेश के अंदर हुए,
केवल फेसबुक और ट्विटर पर लिखने से कोई आंदोलन सफल नहीं होता है। उसके बाद दूसरा कांड हमारा अमेठी में प्रधान पति को जिंदा जला दिया गया। कौन सा आंदोलन हमने किया भाई? केवल और केवल इस तरह के मंच में आयोजन करके न्याय की बात करना गलत है। अगर हम झलकारी जी की आज जयंती मना रहे हैं, झलकारी बाई जी को इसलिए याद नहीं कर रहे कि उन्होंने लड़ाई लड़ी, हम उसको आज इसलिए याद करता है पूरा देश, क्योंकि उसने इस देश की आजादी के लिए खून बहा है अपना। जब तक हम समाज में अगर काम करने निकले हैं तो शरीर से खून निकलने की चिंता मत कीजिए। जिस व्यक्ति का अगर धरती पर खून गिरेगा वही वर्षों तक याद किया जाएगा। इसलिए और उसके बाद एमपी में भी है। अब वर्तमान की बात, जैसे कि एक बीच में शायद हमारे कवि जी चले गए हैं, जिन्होंने कहा था कि कोरी समाज को भाजपा ने बड़ा सम्मान दिया। मैं मानता हूं कि कोरी समाज ने भाजपा को बहुत सम्मान दिया, लेकिन बैठे हैं, मैं उनसे क्षमा चाहता हूं कि कोई बाड़ी बुरी लगे तो माफ करना, कि जितना अगर भाजपा ने सम्मान दिया है उससे दुगना हमारा अपमान भी किया है, इसको स्वीकारना पड़ेगा। अगर हमारे समाज के राष्ट्रपति को अगर बना दिया गया है तो सबसे पहले राजस्थान के मंदिर पर उसके सीढ़ियों पर पूजा करवाई गई। आखिर ऐसा क्यों? अगर एक तरफ आप अनुसूचित जाति को सम्मान देने की बात करते हो और दूसरी तरफ आप ये भी बताना चाहते हो कि तुम दलित हो, अछूत हो, मंदिर के बाहर ही रहो, तो ये सम्मान कहे कि अपमान कहे, तय आपको करना है। उसके बाद दूसरी बार फिर राष्ट्रपति जी कर्नाटक के मंदिर गए, वहां भी इनकी वही यहाँ पर उसके सीढ़ियों पर पूजा करवाई गई। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारा सम्मान है। उसके बाद तीसरा अपमान, जब राम जन्मभूमि का पूजन हुआ, ये बताइए राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, प्रथम नागरिक का वहां अपमान, और फिर आप कहते हैं कि मैं सम्मान। दो विचारधारा एक साथ नहीं चल सकती। सम्मान और अपमान एक साथ हो सकता है क्या? जब एक साथ नहीं हो सकता तो हम उसको सम्मान भी नहीं कह सकते, अपमान भी नहीं सकते। ये कह सकते हैं कि उन्होंने बीच का बना के छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये है, मैं उस समय मैंने विरोध किया था, विरोध करने जब फेसबुक पर ट्विटर सब पे डाला तो उन्होंने वहां पे हमारे समाज के लोगों ने टांग खींची कि मुकेश जी आप ये क्या लिख रहे हो, कोई सम्मान नहीं, कोई अपमान नहीं। तो मैं उनसे पूछा कि सोमनाथ जी का मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था, सोमनाथ मंदिर, वहां पे राष्ट्रपति क्यों गए थे? अगर प्रथम नागरिक राष्ट्रपति किसी धार्मिक पूजा में नहीं जा सकता है तो जो सोमनाथ का मंदिर बना था, जो भूमि पूजन हुआ था, वहां पे राष्ट्रपति क्यों गए थे? क्योंकि वो ब्राह्मण थे। तो किसी के पास कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद आपका मथुरा में मंदिर सपा सरकार ने उद्घाटन करवाया था, वहां पे राष्ट्रपति गए थे, प्रणब मुखर्जी क्यों गए थे? वो भी राष्ट्रपति थे, उनको भी नहीं वहां जाना चाहिए था। तो इस तरह के विचारों पर भी हमें गहन बात करनी है। इसलिए ज्यादा लंबी बात नहीं। उसके बाद अंबेडकर जी पर भी बोलने के लिए कहा गया है। अगर आज के समय में अगर हम लोग इतने आजादी से बैठे हैं तो इसमें हमारे अंबेडकर जी का ही सहयोग है। और उसके बाद मैं संजीव जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये बताया कि अंबेडकर जी कोरी थे, और ये बात मैं कई बार कह भी चुका हूं, लेकिन समाज सुनने को तैयार नहीं है। अंबेडकर जी ने समाज के लिए वो ग्रंथ लिखा कराते हैं। जैसा कि अभी संचालक महोदय कह रहे थे कि हमारी बिरादरी को चमार अपने साथ जोड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको समाज में कोई नहीं बुलाता। कोरी वर्ग एक ऐसा है जहाँ हर जगह जा सकता है और हर जगह बैठ सकता है, इसलिए वो अपनी गिनती जानबूझ के कोरियों के साथ जोड़ते हैं कि कोई भी घटना करो चमार कोरी है। कई बात भाई किस प्रकार से, एक बात आंदोलन अलग है, जाति अलग है, संबंध अलग है, एक बात कैसे, लेकिन वो इस बात को जानते हैं कि जब इनको जोड़ के नहीं चलेंगे हमारे काम नहीं बनेंगे। जैसे कि अभी बीच में कहा पेशा और महात्मा, संचालन महोदय ने कहा पेशा और महात्मा, इनकी बात से मैं संतुष्ट हूं कि हमारे लोग उन्होंने पेशा को बिरादरी बना दिया, और जैसे हमारे बीच में महापुरुष भगवान अवतारी कबीरदास जी, उसको एक जात बना दी कि कौन मुकेश कबीर, के कौन महेश कबीर, जबकि एक धर्म को जात नहीं बनाया जा सकता।